सीमा अपनी ना जरा जोठ बांध के आपके पूरे टब्बर को चैलेंज है कि बच के दिखाओ मेरे से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मेरे साथ आप एक बड़ी खूबसूरत लड़की जो नकाब लगाकर बैठी हुई है उसको देख रहे होंगे। ये आई है कराची से। तो इनका एक चैनल हमने बनाया है नूरी A to Z के नाम से, जो कि सीमा हैदर को ये बहुत अच्छे से इनकी बैंड बजाएंगी। कराची से, आपको पता है, कराची से भाग कर गई है सीमा हैदर। तो कराची में वो कहाँ कहाँ घूमती थी, कहाँ कहाँ रहती थी, क्या कुछ करती थी, इस कोशिश करेंगे। और इनका चैनल भी मैंने बना दिया है नूरी A to Z, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं लिंक भी लगा दूंगा। तो नूरी बेटा बताओ, क्या लगता है सीमा हैदर पाकिस्तान से, कराची से भाग कर गई और यहाँ पाकिस्तान को भी बदनाम करने के लिए जो है लगी हुई है। तो क्या पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे उस इलाके में जहाँ से सीमा भाग कर गई है, कराची वाले साइड से, क्या वहाँ पे लड़कियों को कैदी रखा जाता है? गाइस, सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ, सीमा एक भागोड़ी औरत है, ठीक है, जो अपना सब कुछ तबाह बर्बाद करके, अपना घर खराब करके किसी भारत गई है, ठीक है। उसकी बात पे आप लोग क्या ही यकीन करेंगे। वैसे तो सबके सामने उसकी सच्चाई है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस यही कहूँगी कि सीमा ने यहाँ पे जो कुछ भी किया, जो भी उसके काले धंधे यहाँ पे चल रहे थे, जो भी उसके काले छिट्टे यहाँ पे थे, जब वो सोशल मीडिया पे वाज़िया तौर पर आने शुरू हुए, तो उन्होंने कहा, उसने सोचा, उसने दिमाग में सोचा कि पाकिस्तानी तो मुझे जूतियां मारेंगे, ठीक है, क्यों ना मैं कोई अपनी अगली चाल चलूं जिससे मैं सोशल मीडिया पे वायरल हो जाऊं और मुझे फेम भी मिल जाए। और उसकी अयाशी का जो अड्डा था यहाँ से जब वो ख़त्म हो गया, उसने यही अयाशी, यही गंदगी लेकर वो अपने साथ भारत चली गई। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कराची के अंदर स्पेशली तौर पे, क्योंकि लाहौर में तो हम रहते हैं, हमें तो पता, लाहौर में तो ऐसा नहीं है कि बेटियों को, लड़कियों को आज़ाद मर्जी है उनकी, वो अगर बुर्का पहनना चाहें। गांव देहातों में पेरेंट्स ज़बरदस्ती भी कहते हैं कि बेटी बुर्का पहनो, लेकिन शहरी माहौल में, जिस तरह हम, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी ऐसी ज़्यादा वो नहीं होती। तो ये कहती है वहाँ पे लड़कियों को ज़बरदस्ती कैदी रखा जाता है, हिंदुओं को मारा पीटा। अच्छा, आपके भी इलाके में, पड़ोस में हिंदू रहते होंगे, तो क्या वहाँ पे कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है हिंदुओं का मुसलमानों के साथ? पहली बात तो ये है, चाहे हिंदू हो मुसलमानों है, तो सबसे पहले सब लोग ह्यूमैनिटी ही, ठीक है, ह्यूमैनिटी सबसे पहले, इंसानियत। इंसानियत जिस इंसान में नहीं है, बेसिकली वो इंसान कहने के काबिल ही नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, वट एवर, डजेंट मैटर। तो जो ये सीमा हैदर थी, सीमा हैदर है, ठीक है, ये आंटी इसी तरह से यहाँ पे पाकिस्तान छोड़ के जब इंडिया गई है, तो ये कहती है वहाँ पे कि हमें पाकिस्तान में आज़ादी नहीं थी, मारा पीटा जाता था। पहली बात तो सीमा, ये तूने यहाँ पे कौन कौन सा काम नहीं किया, यहाँ का इसने कोई गली, कोई घर, कोई चौराहा, कोई मकान, बाजार इसने नहीं छोड़ा, डिस्को नहीं छोड़ा, बीच नहीं छोड़ा, ये जहाँ पे ना गई हो। हाँ, बीच पे तो इसकी वीडियो भी वायरल हुई थी, जो घोड़े के ऊपर बैठकर और ऊंट के ऊपर बैठकर वो वीडियोस, वो बीच की ही थी, कराची बीच की। तो जब सीमा तुम्हारे पेरेंट्स इतने ही स्ट्रिक्टनेस थे, इतने ही तुम्हारे घर से तुम्हें रिस्ट्रिक्शन थी, उसके बावजूद तुम बीच पे जाती थी, हाउ इट्स पॉसिबल। आगे देखने वाले वीडियो भी समझदार है, हम ये नहीं कह। हाउ इट्स पॉसिबल, और हाउ इट्स पॉसिबल कि सीमा, तुम 14 साल की उम्र में अपने माँ बाप को, मोबाइल तुम्हारे पास होता है, मोबाइल पे हैदर भाई के साथ राब्ता करती हो और फिर घर से भाग जाती हो। हाउ इज पॉसिबल, बताओ, और क्या कहेंगी? और तो कुछ नहीं कहूँगी, बस यही कि सीमा लास्ट टाइम कराची के हॉस्पिटल से गई है, ठीक है, उसने अपना ऑपरेट करवाया था, उसने कहा था कि मेरे 4 बच्चे हैं, इनफ, इससे आगे मैं कोई बच्चा नहीं लेना चाहती, ठीक है। और अब ये यहाँ वहाँ पे ढोंग करे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा नूरी, ये भी बताओ, देखो ये चलता है कि जैसे लड़कियों के पास 3-4 बच्चे हो जाते हैं, गांव देहातों की बात कर रहा हूँ, शहर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो गांव देहातों में ख़वातीन ये कहती हैं हमारे पास खर्चा नहीं रहेगा, पैसे नहीं होंगे, तो 4 बच्चे हो गए, चलो बहुत हैं, इनकी शादियां भी करनी है, और ख़ास तौर पे 3 जिनमें बेटियां हों, तो औरतें ऐसे ऑपरेट करवा लेती होती गांव देहातों में। तो क्या सीमा ने भी ऐसा कोई ऑपरेट करवाया था जिससे बच्चे पैदा ना हो? बिल्कुल, सीमा ने ऑपरेट करवाया था, कराची के हॉस्पिटल से ऑपरेट करवाया था। सीमा, आप क्यों नहीं बता रही हो? और अब ये जो कह रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं पेट से हूँ, ये सारा ढोंग, एक षड्यंत्र चाल है इसकी जो वो रच रही है। और बेसिक अच्छी, मतलब पॉइंट की बात तो ये है, मान लो चलो वो प्रेग्नेंट है, उसने आज तक बच्चे का चेहरा वाजिया क्यों नहीं किया? हाँ बिल्कुल, बात तो ये भी बहुत बड़ी है। अगर ये इसने बच्चे को जन्म दिया भी है तो बच्चे का चेहरा क्यों नहीं दिखा रही है भाई? जाहिर है वो बच्चा नहीं है, जिसका बच्चा उधार लिया था, रेंट पे लिया था, वो लोग ले गए। अब तो खाली तकिया, वैसे जैसे तकिया बांध के फिरती थी, अब वो गोद के अंदर तकिया जो है रखती है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो ख़वातीन को कहती है कि वहाँ पे ज़बरदस्ती हिंदुओं को मारा जाता है,
क्या कभी कोई ऐसा सीन आपने देखा है वहाँ पे? नहीं, मैं टू बी ऑनेस्ट बात बताऊंगी, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। स्पेशली मैंने तो गर्ल्स को भी नहीं देखा यहाँ पे। गर्ल्स जिसका दिल करे जीन्स पहनती है। स्पेशली विलेज में, हमारे रियल विलेज में देखा जाए तो ये होता है कि कुछ पेरेंट्स होते हैं रिस्ट्रिक्शन करते हैं, लेकिन मोस्टली आधी से ज़्यादा आवाम तो आजकल आपके सामने ये सोशल मीडिया यूज़ करी है। नहीं, देखिए बात ये भी है ना कि क्या कोई माँ बाप ऐसा थोड़ा ही चाहेगा कि उसकी बेटी छोटे कपड़े पहनकर लोगों के सामने जाए, बगैर दुपट्टे के जाए, बगैर मतलब तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा। ना सनातन मजहब में, ना हिंदू मजहब में ये लोग चाहते हैं, ना मुस्लिम मजहब में चाहते हैं। इसमें कौन सी बुराई है भाई? अब अगर हाँ, अब आ गया हिजाब का, तो देखो हिजाब इस्लाम में अगर ज़रूरी है, ख़वातीन पहनती हैं, नहीं भी पहनती हैं बहुत सारी। क्या यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में लड़कियां जीन्स नहीं पहनती? क्या वहाँ पे शॉर्ट कपड़े नहीं पहनती हैं? मैं खुद यूनिवर्सिटी जाती हूँ, मैं खुद यूनी की स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो ये मैं आपको बताती हूँ, चलो यहाँ पे किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पाकिस्तान में, ठीक है। यहाँ पे गर्ल्स का जो दिल करता है वो पहनती है, वो वेयर करती है, हिजाब्स, बाया, जीन्स, वॉट एवर। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? अच्छा, यूनिवर्सिटी में आप के साथ ज़ाहिर है लड़कियां भी होंगी, जीन्स भी पहनती होंगी, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह अपने चैनल पे दिखाओगे? इंशाल्लाह ज़रूर। आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ज़रूर उनके इंटरव्यूज़ में करवाऊंगी। बिल्कुल जी, इनका चैनल है नूरी A to Z, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म भी हैं, और वहाँ से जो लड़कियाँ हैं, जिस तरह लड़कियों को वहाँ का जो वेयर अबाउट होता है, जो वहाँ का कल्चर होता है, या वहाँ की लड़कियों का जो एजुकेशन तालीम हासिल करने का स्टेटस होता है, स्टैंडर्ड होता है, वो भी आप लोगों के साथ ये शेयर करेंगी। वहाँ से वहाँ के जो रूल एंड रेगुलेशन है, जिस तरह ये कहती है ना कि औरतों को मारा जाता है, पीटा जाता है, तो ये ज़बरदस्ती उनको बुर्का पहनाया जाता है। भाई हमारा मज़हब है, अगर हमारी बेटियों को हम ज़बरदस्ती भी बुर्का पहनाएंगे तो हु आर यू? हु आर यू? कौन होती हो तुम? और वो लोग कौन होते हैं जो हमारे ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं? इनका चैनल है नूरी A to Z, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कराची से इनका ताल्लुक़ है, और इंशाल्लाह इनके साथ हम प्रोग्राम भी करते रहा करेंगे। बस मैं इतना कहूँगा, सीमा लख दी लानत, लख दी लानत। और ये कराची की लड़कियां वाकई यार बड़ी तेज़ होती हैं, बोलने में भी, बात करने में भी। हमारी तो खैर बहनें हैं, तो मतलब बहुत तेज़ होती है। अब देखिए किस तरह फटाफर फर 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 बोल रही है लड़की। अच्छा मुझे बताओ, ये बताओ, कराची में कहाँ पे रहते हो? आप सीधा सीधा एड्रेस ही पूछे ना कि कहाँ पे रहते हो। मैं क्लिफ्टन रहती हूँ, इतना ही बहुत है या पूरा घर का एड्रेस बताऊँ? नहीं, इतना ही बहुत है। क्लिफ्टन पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं शायद कहाँ पे रहते हैं, तो वो अच्छा जो सोशल मीडिया पर अब आप सीमा के कंटेंट को लेके चलोगे, और भी अदर कंटेंट भी, जो ज़ाहिर है जो वायरल चीज़ें होंगी उनके ऊपर बात किया करेंगे, तो सीमा के लिए कोई ख़ास पैगाम कि सीमा तैयारी कर लो, या कराची से कि हमारी बहन बेटियां जो वीडियोस बनाती हैं? मैं जस्ट इतना ही कहना चाहूँगी कि सीमा, जो इंसान दो कश्तियों में पाँव रखता है वो डूबता ही है। तो सीमा अपनी ना ज़रा जोठ बांध के, आपके पूरे टब्बर को चैलेंज है कि बच के दिखाओ मेरे से, कहाँ तक जाओगी। और तुम्हारी सारी काली करतूतें, ये जो तूने हिजाब, ये जो तूने चिट्टा पहना हुआ है ना, इस साड़े को मैंने उतार के आपका असली रूप, असली चेहरा दुनिया के सामने लेके आऊँगी। बिल्कुल जी, जितने भी इसने झूठ बोले हैं, जितने भी पाकिस्तान के खिलाफ फेक प्रोपागेंडा किए, ख़वातीन के खिलाफ पाकिस्तान के फेक प्रोपागेंडा किए, वो सारे एक्सपोज करेंगे, बेनकाब करेंगे। ये बेटी, ये बहन पाकिस्तान की, और ये इसको एक्सपोज करेंगी। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिवील करने वाली हैं सीमा की वजह से। जो सीमा जिनको कहती है ये झूठ है, झूठ है, वो सब हम एक्सपोज करेंगे। इसकी पूंगी बजाएंगे, बैंड बजाएंगे। एक दफ़ा फिर से सीमा के ऊपर लाख दी लानत। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इनका चैनल है वो कर लीजिएगा नूरी A to Z। उसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। और इनके चैनल पे भी आप लोगों ने ज़रूर इसी तरीके से सपोर्ट करना है जिस तरीके से आपने हमें सपोर्ट करना है। अल्लाह हाफिज़।